आज मैं आपको दो दो भारत दिखाऊंगा। एक प्रधानमंत्री मोदी का भारत है। प्रधानमंत्री मोदी कैसे अपने परिश्रम से भारत को बनाना चाहते हैं। इस देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करके कैसे नए भारत को गढ़ रही है। मोदी की राह पर चलकर पूरी दुनिया किस प्रकार के भारत को मानती है, समझती है। और दूसरा भारत जो कांग्रेस का भारत है, राहुल गांधी का भारत है, इस देश के लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का भारत है। इसमें केजरीवाल, अखिलेश, ममता, माया, केसीआर, तमाम जो नेता हैं, दल हैं, वो सब के सब शामिल हैं। एक भारत में परिश्रम है और दूसरे में सिर्फ बयान है। ये ग्राफिक्स अभी तेजी से दिखा रहा हूं, ये आगे मैं आपको डिकोड करूंगा। और हाँ, याद रखिए, ये जो बयान दिए जा रहे हैं ना, विवादास्पद बयान, उसमें राहुल गांधी पर गाज गिरनी तय हो गई है। इसको भी डिकोड करूंगा क्योंकि अब उनके खिलाफ जांच शुरू हो चुकी है और अब वो बयान देकर बच नहीं सकते। लेकिन इससे पहले भारत का जो दो नया भारत आपको दिखा रहा हूं ना, उसका क्लियर कट पिक्चर भी आपको एक झलक दिखला देता हूं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, उनका बयान है, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे तब की बात बता रहा हूं। वो बताते हैं कि कैसे पीएम मोदी ने बिखरे हुए भारत को एकजुट कर दिया। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपने ही देश के प्रधानमंत्री को चोर बुलाते हैं, देशद्रोही बताते हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनिए। But I remember India before it was very torn. There was a lot of dissension, a lot of fighting, and he brought it all together, like a father would bring it together. और अब आप बाकी नेताओं के भी बयान को सुन लीजिए। चौकीदार चोर है। मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है दोस्तों। একজন রাবণ আর একজন দানব। पण त्या कडुलिंबाची वाताहत झाली होती, पानं तर गेलीच होती, पण नुसत्या शिरा राहिल्या। तो देखा आपने, आज के इस वीडियो में भारत के इसी दो चेहरे को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अभी जो आपको भूमिका दिखाई उससे आप समझ गए होंगे कि जो छोटी छोटी खबरें इस समय घटित हो रही हैं, जब उसको आप समग्रता में देखेंगे तब ये कितनी बड़ी खबर नजर आती है। और ये भारत के दो चेहरे को दिखाने के लिए काफ़ी है। और अब एक एक करके सारी लेटेस्ट घटनाएं हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और आप पहली खबर पे नज़र रखिए और हर विंडो में आपको दो खबर दिखाऊंगा, एक मोदी से जुड़ी हुई खबर और एक महागठबंधन। वैसे तो ये बिहार में चलता है, लेकिन सारे विपक्षी दलों को जो मोदी का विरोध करते हैं, उनकी सोच को एक मानकर मैंने इन्हें रखा है। अब देखिए, यूएस सीनेट ने मैकमोहन लाइन को मान्यता दे दी है। ये बहुत बड़ी खबर है। मुझे नहीं पता बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कितना दिखाया, लेकिन आप ये समझ लीजिए, जब भारत चीन के बीच जो विवाद है, जो रिश्ते हैं, वो काफ़ी संजीदा हैं, ऐसे वक्त में अमेरिका का मैकमोहन लाइन को मान्यता देना, वो भी सीनेट में, बहुत बड़ी खबर है। ये भारत की बहुत ही बड़ी कूटनीतिक जीत है। और दूसरी तरफ ये तो एक भारत है, ये तो पीएम मोदी की कूटनीति का नतीजा है। दूसरी तरफ इसी देश के जो सबसे पुरानी विपक्षी पार्टी हैं कांग्रेस, उसके नेता राहुल गांधी ये कहते हैं कि चीन ने हमारी 1000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन छीन ली। वो ये कहते हैं कि चीन तो तैयारी कर रहा है युद्ध की और भारत नहीं कर रहा है। अब आप सोचिए, कौन सी बात आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है? वो जो इस दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है, वो भारत के साथ खड़ा हो गया है, या एक ऐसी खबर जिसमें कोई तथ्य नहीं है? आप किसे मानेंगे, ये समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपको दूसरी खबर दिखाता हूं। ये भी टू विंडो में आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए, अमेरिका ने चीन के बारे में क्या कहा है। अमेरिका ने चीन के बारे में ये कहा है कि ये एग्रेसिव कंट्री है, मिलिट्री एग्रेशन की बात हो रही है। चीन इस प्रकार का देश है, उसके स्वभाव की बात हो रही है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कितना खतरनाक हो चुका है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी लंदन जाते हैं तो चीन के बारे में क्या कहते हैं कि ये सद्भावना को महत्व देने वाला देश है। भारत की
बुराई करते हैं और बोलते हैं चीन सद्भावना को महत्व देने वाला देश है। और चीन के संदर्भ में जानते हैं कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किया है? फोर्स ऑफ नेचर, स्पायरिंग सुपर पावर। अब आप सोचिए किस भारत को मान्यता देंगे। और याद रखिए जो बातें आ रही है ना, अमेरिका के सीनेट में 2 सीनेटर बिल हेगार्टी और जेफ मर्कले दोनों ने प्रस्ताव रखा था। अब आप और हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम किन बातों को मान्यता दें। एक घर के भीतर का आदमी जो अपनी ही बुराई कर रहा है विदेश जाकर, और एक दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति जो भारत के साथ खड़ा हो गया है। अब आप तीसरी खबर पर आइए। इंडियन आर्मी, आप सीधे रिपोर्ट को पढ़िए। इंडियन आर्मी ऑनर्ड इन तुर्की लोकल थैंक इंडिया फॉर असिस्टेंस आफ्टर अर्थक्वेक। जो भारत का सबसे बड़ा शत्रु देश है कौन है? पाकिस्तान और तुर्की ही तो है। और आप देखिए चीन तो खैर है ही, 3 ही देश हैं बेसिकली। उसमें तुर्की का बड़ा नाम है क्योंकि वो हर क्षेत्र में पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। वो सबसे बड़ा दुश्मन देश भारत की सेना को थैंक यू बोल रहा है, ऑनर कर रहा है, सम्मान दे रहा है। और दूसरी तरफ इस देश के राहुल गांधी हैं जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि हमारी सेना तो पिट रही है। आप देख लीजिए आप किस बात को ध्यान देंगे, कौन सी चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब एक बार फिर से 2 खबरें एक साथ आपके लिए। पहली खबर, पीएम मोदी कैन कन्विंस पुतिन सेज यूएस ऑन हाउ रशिया यूक्रेन वॉर कैन एंड। ये खबरें तो बहुत समय से आ रही हैं। यूक्रेन रूस में जब भी युद्ध हुआ तो यही बात आ रही थी ना। और दुनिया के किस देश ने नहीं कहा कि अगर इस युद्ध को कोई खत्म करवा सकता है तो वो पीएम मोदी है। पीएम मोदी के प्रति लोग आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। अमेरिका कह रहा है, रूस कह रहा है, यूक्रेन कह रहा है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति उन्होंने क्या कहा वो भी आप सबको पता है कि उन्होंने तो उपमाएं दी और कहा कि मोदी जी और यूएन और पोप को मिलकर सॉल्व करना चाहिए। दुनिया के हर देश ये मानते हैं कि पीएम मोदी ही अच्छी कूटनीति के साथ खत्म कर सकते हैं। लेकिन हम सबको पता है कि पीएम मोदी ने किस प्रकार से भारत के हितों को सर्वोपरि रखा है और इसीलिए रूस से वो तेल भी ले रहा है और अमेरिका से भी संबंध बनाए हुए। यानी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हर कोई मानता है कि मोदी ही सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे विंडो में आइए, राहुल गांधी ये क्या करते हैं? आप सोचिए, विदेश जाकर ये कहते हैं कि यूरोप और यूएस को भारत में हस्तक्षेप करना चाहिए। आप सोचिए, मतलब एक व्यक्ति जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी का सबसे बड़ा नेता है वो कहता है कि भारत में हस्तक्षेप करो, यहाँ के देश को बनाओ। तो ये फ़र्क है दोनों खबरों में, आप समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो नोबेल पुरस्कार देने वाली समिति है उसके अधिकारी डिप्टी जो हैं वो भारत आए, एस्ले टोजे। इसको लेकर तो मैं एक स्टोरी कल भी दिखा चुका हूँ कि कई तरीके से फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की, एक अच्छी खबर को इस तरह से प्रस्तुत कर दिया कि वो फेक न्यूज़ बन गई। लेकिन उसने जो बात कही वो आप समझ लीजिए। एस्ले टोजे ने ये कहा, पीएम मोदी मोस्ट रिलायबल फेसेस ऑफ पीस, शांति के सबसे बड़े चेहरे हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये कह रहे हैं। अब इसको आप शांति पुरस्कार से जोड़ दें तो इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन बयान जो है महत्वपूर्ण है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी लंदन में क्या कहते हैं कि भाजपा ने यानी पीएम मोदी ने देश में केरोसिन छिड़क रखा है, बस एक चिंगारी लगाओ और। तो ये राहुल गांधी कहते हैं। वो एक तरफ पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा संगठन है उसके अधिकारी कह रहे हैं ये शांति के प्रतीक है और ये जलाने वाली बात कह रहे हैं। आप फर्क देखिए और समझिए। अब और आगे बढ़िए, फिर से 2 विंडो में आइए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, अब यहाँ के लोग कहेंगे तो समझ में तो आएगा नहीं, यहाँ के अर्थशास्त्री कहेंगे समझ में नहीं आएगा, तो मैंने इसीलिए पाकिस्तान का निकाला और ये भी बिल्कुल हाल का है। शहबाज शरीफ ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भारत ने आईएमएफ से कोई मदद नहीं ली,
बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन वो बोल गए और हम भीख मांग रहे हैं। बयान सुनिए पहले इनका। मिसाल देनी पड़ती है मजबूरन। तकलीफ होती है कि एक ऐसा हमसाया मुल्क है जिसने शायद सन 88 के बाद कभी IMF का रुख नहीं किया। देख रहे हैं ना, वो तारीफ कर रहे हैं कि भारत ने IMF से कोई मदद नहीं ली, लेकिन दूसरी तरफ, और ये तो सबको पता है ना कि भारत आज किस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो भारत में लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, जिसमें एक बड़ा अर्थशास्त्री है रघुराम राजन, क्या लिखते हैं, इंडिया इज डेंजरसली क्लोज टू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। आप समझिए, ये सिर्फ अर्थशास्त्र की आलोचना नहीं कर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की आलोचना नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति के खिलाफ बोल रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। दुनिया के किसी देश में किसी अर्थशास्त्री ने कभी धर्म को लेकर अर्थशास्त्र की तुलना नहीं की होगी। किसी ने कहा कि ये मुस्लिम ग्रोथ ऑफ रेट है अर्थशास्त्र में, या क्रिश्चियन ग्रोथ ऑफ रेट है, लेकिन ये भारत में ही संभव है। दूसरे धर्म के बारे में बोलेंगे ना तो फिर बोलने के लिए रहेंगे नहीं, यही सच्चाई है। फिर तो कहाँ छिपना पड़ेगा, ये तो हम सब जानते हैं ना। तो ये दो तस्वीरें हैं। और आगे बढ़िए, एक बिल्कुल हाल का बयान दिखा रहा हूँ, ये परसों का ही है। ANI ने स्टोरी की है। पाकिस्तान के एक बड़े पत्रकार ने, जानते क्या कहा है, कि पाकिस्तान के 10 प्रधानमंत्री मिलकर भी प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते, उनकी बराबरी नहीं कर सकते। ये है बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है और पाकिस्तान के संदर्भ में। लेकिन जैसे ही आप भारत आएंगे और राहुल गांधी पर आएंगे तो जानते क्या कहते हैं, कि नरेंद्र मोदी एक कमज़ोर प्रधानमंत्री है। इन्हें मनमोहन सिंह मजबूत प्रधानमंत्री लगते थे, 56 इंच वाले, और नरेंद्र मोदी कमज़ोर प्रधानमंत्री लगते हैं। जिस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान में घुसकर 2-2 बार सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर दिया, वो कमज़ोर प्रधानमंत्री है। और मनमोहन सिंह मजबूत है, जो कुछ कह ही नहीं पाए, जिस पर तो गाय जैसा बोलते थे ये जो वहाँ के प्रधानमंत्री, आपको भी याद होगा। तो ये फ़र्क है, आप समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद फिर आगे बढ़िए, एक और खबर दिखाता हूँ, और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है ये वाली, आप ज़रूर देखिए। पाकिस्तान में भारत के प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता तो बढ़ रही है, तो कई जगह देख चुके हैं, लेकिन चीन की जनता भी मोदी की दीवानी हो गई है। चीन की जनता प्रधानमंत्री मोदी से बेइंतहा प्यार करती है। और जानते हैं कौन बोल रहा है? बीजिंग के पत्रकार म्यू चुनशान, उसने दी डिप्लोमेट में एक आर्टिकल लिखा है और बताया है कि चीन की जनता भारत के प्रधानमंत्री से बेहद बेइंतहा प्यार करती है। और उसने एक निकनेम रख दिया है सोशल मीडिया पर, मोदी लाओशियान, ये नाम रखा गया है। और लाओशियान का इस्तेमाल चीन में कुछ अनोखी क्षमताओं वाले बुजुर्ग अमर शख्स के लिए किया जाता है। और इस निकनेम का मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए। चीन के सोशल मीडिया यूजर्स यह सोचते हैं कि पीएम मोदी अन्य नेताओं की तुलना में अलग और अद्भुत है। यानी पाकिस्तान की जनता चाहती है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता। चीन की जनता मोदी से प्रेम करती है। लेकिन राहुल गांधी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भारत की जनता अगले 6 महीने में मोदी को पीटेगी, डंडों से पीटेगी। क्या राहुल गांधी को पता नहीं है पिछले 20 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, इस देश की जनता ने मोदी को किस कदर प्रेम दिया है? वो भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इतनी लोकप्रियता जवाहरलाल नेहरू की भी नहीं थी, ये तो मैं आपको कई बार रिकॉर्ड में दिखा चुका हूँ। अब और आगे बढ़िए, अब कोरोना वायरस पे आइए दोस्तों। कोरोना वायरस पर प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से काम किया, ये भारत की जनता ने ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा। मोदी की अप्रूवल रेटिंग सबसे अधिक थी और इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी तारीफ की, यूनाइटेड नेशन ने इसकी तारीफ की। लेकिन इस देश का एक दुनिया का सबसे बड़ा तथाकथित ईमानदार आदमी है, जान ही गए होंगे, केजरीवाल साहब। वो मोदी को अनपढ़ बता रहे हैं, गंवार बता रहे हैं कि पढ़ा लिखा होता तो कोरोना को ठीक से हैंडल करता। अरे भाई, कोरोना को इनसे ज़्यादा किसने ठीक से हैंडल किया,
ये आपको पता ही नहीं चला। तो ये स्थिति इस देश की है। अब आप एक खबर और देखिए टू विंडो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। महबूबा मुफ्ती, आप खबर देख लीजिए, भगवान शिव की शरण में महबूबा मुफ्ती शिवलिंग का जलाभिषेक किया। हालांकि बवाल मच गया, बवाल की खबर तो आप समझ लीजिए वो तो होना ही है, लेकिन आप खबर देखिए कि पुंछ दौरे पर जम्मू कश्मीर में, अच्छा जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है, वहाँ ये तो मुस्लिम बहुल राज्य है, ये तो हम सब जानते हैं। वहाँ पर पुंछ दौरे पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री पीडीपी अध्यक्ष, जो कि 370 में याद है ना बोलती थी कि अगर ये छू भी दोगे तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, ये एक मंदिर में पहुंची, अजोट इलाके में नवग्रह मंदिर, और वहां शिवलिंग का जलाभिषेक किया। कल्पना कर सकते हैं, अब तक तो सारे इधर वाले नेता जो खुद को सेक्युलर कहते थे वही सारी चीज़ें करते थे, टोपी पहनने से लेकर अजान और तमाम चीज़ें करना। हालांकि देखिए बुराई नहीं है, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए, लेकिन भारत में ये एक तरफा ही होता था। तो ये एक बहुत ही सुखद तस्वीर है, गेस्चर है, आप समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन आगे बढ़िए। राहुल गांधी पर आइए, ये क्या कहते हैं? ये तो हिंदुत्व में भ्रम पैदा करते हैं, हिंदुत्व को गाली देते हैं, और ये भी कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी के गलत फैसलों के साथ खड़ा होगा वो हिंदुत्व का पुजारी है। अब आप सोचिए कि आर्टिकल 370 को ख़त्म कर देना ये तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया, ये इनको गलत फैसला लगता है, और उसके साथ खड़े होने वाला हिंदुत्व का पुजारी है। यानी ये दो भारत है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एक तरफ जम्मू कश्मीर राज्य में 370 हटने के बाद ये परिस्थितियां पैदा हुई कि महबूबा मुफ्ती अपने राज्य के बाकी समुदाय को भी जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदुत्व के नाम पर राहुल गांधी इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक इकोनॉमी वाले मुद्दे पर आइए, इस पर भी आप टू विंडो देखिए। ये बिल्कुल हाल की खबर है। खुदरा महंगाई के बाद, खुदरा महंगाई में भी कम हुई है, थोक महंगाई दर में भारी गिरावट हुई है, जो होलसेल इन्फ्लेशन है, और 2 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। सिर्फ 3.85% रही होलसेल महंगाई, यानी जो महंगाई बोलते हैं ना, उसमें गिरावट आई है। लेकिन इस देश का विपक्ष क्या करता है? राहुल गांधी क्या करते हैं? आप याद रखिए, मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं, जब बजट पेश किया गया था ना, तो बिना पढ़े ये कह रहे थे कि महंगाई को एड्रेस नहीं किया गया है, बेरोजगारी को एड्रेस नहीं किया गया, लेकिन महंगाई का आप हाल देख लीजिए। अब मैं आपको एक और टू विंडो दिखाता हूं, वो भी आप देख लीजिए। स्टार्टअप में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है, 23 कंपनियों को यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है और चीन को भी पछाड़ दिया है। लेकिन राहुल गांधी क्या करते हैं? वो तो सिर्फ अंबानी अडानी में ही फंसे हुए हैं। मित्रकाल बजट बोलते हैं मित्रों के लिए बनाया है। अरे भैया, अगर मित्रों के लिए बनाया होता तो इस देश में जो नए नवेले व्यवसायी हैं वो इतनी बड़ी संख्या में उभरते। ये सिर्फ अंबानी अडानी नहीं है दोस्तों, ये देश विकास कर रहा है, इसमें कई लोग, इतने सारे यूनिकॉर्न, 23 कंपनियों को यूनिकॉर्न का दर्जा, मतलब पूरी दुनिया में अब कोई नहीं है, भारत नंबर 1 है। तो ये दो भारत के चेहरे हैं। अब तो आपने भारत के दो चेहरे बड़े ध्यान से देख लिया, समझ लिया। एक तरफ का चेहरा एक्शन का है, मतलब उसमें काम होता है, परिश्रम होता है और देश को आगे बढ़ाने का जतन किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बयानबाजी, सिर्फ और सिर्फ विवादास्पद बयान ताकि देश को बांटा जा सके। लेकिन अब जो ये दूसरे प्रकार के लोग हैं ना, उसमें एक्शन भी होना शुरू हो गया है। और याद रखिए, मैं आपको राहुल गांधी के बारे में बता रहा हूँ, राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा है। और क्यों भेजा है? भारत जोड़ो यात्रा की थी इन्होंने, और उल्टे सीधे इतने आरोप लगाए कि क्या कहा जाए। लेकिन उन्होंने श्रीनगर में जनवरी 2023 में एक गंभीर आरोप लगाया था। उसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा है, सवालों की लिस्ट भेजी है और ये जानना चाहा है कि आपने क्या कहा।
राहुल गांधी ने पता है क्या कहा था? एक केस था, कई लड़कियों के बारे में बताया, उसमें एक लड़की के बारे में बताया कि उसका बलात्कार हुआ और वो राहुल गांधी से मिली, लेकिन वो सुरक्षा उसको मिली नहीं, पुलिस से बहुत सारी बातें की गई। तो दिल्ली पुलिस ने ये सवाल पूछा है कि वो लड़की या महिला कौन है, किसके साथ ये घटना हुई, कौन आपसे मिला, उन सब का जवाब दीजिए ताकि दिल्ली पुलिस काम कर सके। और ये दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लिया है, यानी आप हवा में आप बातें नहीं कह सकते, जैसे पेगासस में हो गया था, आपको ध्यान होगा ना, आरोप लगा दिए गए, जब मोबाइल फ़ोन मांगा तो दिया ही नहीं। अब ये नहीं चलेगा। और दूसरा एक्शन भी देख लीजिए, जो संसद की विशेषाधिकार समिति है उसमें मामला चल रहा है। इन्होंने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उल्टे सीधे संसद के भीतर आरोप लगा दिए बिना किसी तथ्य के, उस पर निशिकांत दुबे और प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, दोनों ने विशेषाधिकार समिति के पास शिकायत की थी। और 10 मार्च को निशिकांत दुबे ने अपने बयान दिए, उसके बाद प्रहलाद जोशी ने भी उनकी भी पेशी हुई, उन्होंने भी अपने बयान दर्ज करवाए। तो यानी माना जा रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन तो होगा, ये बात आप समझ लीजिए। और जो ये निशिकांत दुबे है ना, उनके हवाले से एक और बात सामने आई है, आप पढ़ के मैं बता रहा हूँ, न कि उन पर न केवल एक बल्कि 3 प्रकार के विशेषाधिकार उन पर लागू होते हैं। वह आदतन अपराधी हैं, इसीलिए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जानी चाहिए। यानी राहुल गांधी के लिए जो उल्टे सीधे बयान देते हैं, आरोप लगाते हैं, उन पर आने वाले दिनों में और भी शिकंजा कस सकता है। साथियों, एक समय था जब लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के बड़े बड़े लोग बड़े बड़े आरोप लगाकर बच जाते थे। उनको लगता था कि ये सिस्टम तो हमारा ही है, हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसी प्रकार की चीज़ करने पर, उसी तरह की बातें करने पर दूसरे सिस्टम के छोटे छोटे लोगों को छोटी छोटी बात पर भी मतलब उन्हें घेर लिया जाता था, उन पर कानून का शिकंजा कस दिया जाता था। लेकिन अब समय बदला है, अब सरकार सचेत हुई है, यह अच्छी बात है। और इसीलिए ये जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के बड़े बड़े लोग हैं ना, अब उन पर भी शिकंजा कसना जारी हो गया है, मतलब शुरू हो गया है। और आप इसे एक अच्छी चीज़ मान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।